जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा 2019-20 में सेना की तरफ से सोशल मीडिया और आपके स्मार्टफोन के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए थे काफ़ी सख्त थे और उससे सेना के अंदर काफ़ी लोगों के बीच में परेशानियां थी। कुछ लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहते थे और जवानों की शिकायत थी कि ये सिर्फ जवानों के लिए है, अफसरों के लिए नहीं है। इस तरह की बातें थी और काफ़ी कुछ उस समय चला और उन्हीं सब के बीच में एक सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पी.के. चौधरी साहब ने उस पॉलिसी को, एडवाइजरी को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। वो दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल पी.के. चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और ये दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सेना की एडवाइजरी को सही ठहराया और कर्नल साहब को फेसबुक चलाने से मना कर दिया। उन्होंने दलील दी कि अगर मैं फेसबुक नहीं चलाऊंगा तो मेरा डेटा, मेरे दोस्तों से कनेक्शन, वो सब कट जाएगा। कोर्ट का मानना ये था कि आप जिस संस्था के अंदर हैं उसके कायदे कानून आपको मानने होंगे और जब देश की सीमाओं की सुरक्षा का सवाल हो तो पहले ज़रूरी है कि आप फेसबुक अकाउंट डिलीट कीजिए, आप नहीं चला सकते। और अगर आप बिना फेसबुक के नहीं रह सकते तो फिर आप फौज छोड़ दीजिए। ये आदेश था। उसी समय सेना की तरफ से 89 ऐप पर बैन लगाया गया था। ये तो उस समय की खबरें हैं। अब यहाँ पर कुछ रियायतें मिली हैं जवानों को, सैन्यकर्मियों को, चाहे वो अफसर हो, जेसीओ हो, जवान हो, स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में। तो सबसे पहले आर्मी चीफ ने इसके ऊपर क्या कहा, आप वो सुने। आप डायरेक्टली अगर उस जेन जी से, उस युवा से जो आज आना चाहता है, क्योंकि सर मैं एक विरोधाभास देखती हूँ। आर्मी का सीधा मतलब होता है आप लोग सोशल मीडिया तो एकदम दूर रहो। क्या नई आर्मी उस चीज को इंटीग्रेट करने के बारे में एक दूसरे तरीके से सोच रही है? जो जेन जी आ रहे होंगे, मुझे लगता है कि सीओज को भी बड़ी परेशानी होती होगी ये समझने में कि कितना अलाउ करो, कितना नहीं करो। क्या ये होता है? ये तो एक परेशानी रहती है, क्योंकि जब वो युवा एनडीए में आता है तो उसको जो मुझे बताया गया है कि सबसे पहले तो कैबिन में ढूंढा जाता है कहाँ पे फोन छुपा रखा है। तो 3 से 6 महीने लगते हैं कैडेट को बताने के लिए कि बिना फोन के भी जिंदगी है, ठीक है। उसी प्रकार से तो ये चलता रहता है। लेकिन क्या स्मार्टफोन आज की जरूरत है? मेरे ख्याल से आज की निहायत जरूरत है। मैं जब जवानों से भी मिलता हूँ तो यही बताता हूँ, स्मार्टफोन निहायत जरूरत है, मैं उसको मना कभी नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको देखिए, हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, आपको बच्चे की फीस भरनी है, आप बच्चे की मैं तो अपने दोनों बच्चों की पैदाइश के टाइम भी नहीं जा पाया हूँ। तो आज का जब वो सैनिक जहाँ पर कहीं पर है, वो अगर वो चाहता है बच्चा तो किलकारी देखेगा कैसे? फोटो पे ही देखेगा। उसी प्रकार से पिताजी का भी हाल चाल पूछेगा, या धर्मपत्नी की डांट भी खानी तो फोन पे ही खाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि सारी बातें स्मार्टफोन बहुत ही महत्व रखती है। आपने अगर कुछ पढ़ना भी है, आज की तारीख पे आप कितनी कितनी बड़ी पुस्तकें लेके जाएंगी, आप उसी में पढ़ेंगे। तो स्मार्टफोन एक निहायत आपका जरूरत बन गई है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कब आप उसको रखना है, कब नहीं रखना है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया में क्या डालना है, नहीं डालना है। एक चीज होती है रिएक्ट, होता है रिस्पॉन्ड। रिएक्ट का ये मतलब है कि आप तुरंत ही उसका त्वरित उत्तर देना चाहते हैं। रिस्पॉन्ड ये मतलब है उसको सोचिए, गंभीरता से विश्लेषण कीजिए और उसके बाद उसका जवाब दीजिए। तो चूंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें हमारे फौजी भाई पढ़ें, तो हमने इसको बोला है कि हम सिर्फ आपको ट्विटर इस्तेमाल करने देंगे देखने के लिए, आप उसमें जवाब अभी मत दीजिए, जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जवाब दीजिए। तो देखने को आप देख सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। सर, मुझे लगता है कि आपके इस रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के फर्क में एडवर्सरी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। हम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन अब जो है वो अब उस बेरंग लिफाफे का मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बातचीत के लिए, इस कैंडिड बातचीत के लिए, हर एक बात पर स्पष्ट अपना उत्तर देने के लिए। तो दोस्तों, अभी आपने सेना प्रमुख को सुना, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, स्मार्टफोन के ऊपर, इसके यूज के बारे में बातें बताई, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है इसका इस्तेमाल, लेकिन इसकी इजाज़त भी दी और कहा कि इसके साथ कुछ शर्तें हैं जो माननी होंगी। वो शर्तें क्या हैं, ये देखिए। जवानों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नई पॉलिसी आई है। अब इसमें ये पेपर में भी आर्मी ने बदली सोशल मीडिया पॉलिसी, इंस्टाग्राम चला सकते हैं,
सैन्यकर्मी, तरह तरह की खबरें पेपर में छप रही हैं। इसके संदर्भ में सेना की तरफ से रिटन में भी सोशल मीडिया एप्स रेस्ट्रिक्टेड यूजेज, क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, वो बताया गया है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो सेना की तरफ से इस पर निकाला गया है। मैं इसको बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या इजाज़त है? फोटो देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप किसी पोस्ट पर लाइक और कमेंट नहीं कर सकते। स्काई ऐप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल, इनको चलाने की इजाज़त है। गैर गोपनीय जानकारी आप शेयर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप कोई भी शेयर नहीं कर सकते, उसकी मनाही है वो आप। दूसरा, अनजान पर्सन से बातचीत करना भी मनाही है। नेक्स्ट, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, कोरा और इंस्टाग्राम, आपको इजाज़त है जानकारी और नॉलेज पार्ट के लिए, यानी आप अपनी इंफॉर्मेशन, आप अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आप यूजर जनरेटेड कंटेंट नहीं अपलोड कर सकते, कोई पोस्ट उस पर नहीं डाल सकते, ये स्पष्ट है। लिंक्डइन पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं केवल अपने रिज्यूमे अपलोड करने और कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, स्मार्टफोन आप जवान, जेसीओ अफसर सभी अपने पास रख सकते हैं, ये इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर स्काई ऐप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल क्या परमिटेड है, क्या नहीं है, यूट्यूब, एक्स, कोरा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे आपको बताए हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप स्मार्टफोन का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं और क्या क्या आप यूज कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है कि आप अब अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। अपने जहाँ पर आप हैं वहाँ की जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, प्रतिबंधित चीज़ नहीं है, वहाँ के आप फोटोग्राफी अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं उनकी फ़ोटोग्राफी, अपने फ्रेंड्स की फ़ोटोग्राफी, वो सारी चीज़ों के लिए आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी सेना प्रमुख की तरफ से जो नई एडवाइजरी आई है सोशल मीडिया यूज के संदर्भ में, स्मार्टफोन के इस्तेमाल के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।